नमस्कार, मैं जागोर जगाओ से मणि कुमार। आप इसे फव्वारा कहो या शिवलिंग, लेकिन जिन्हें जो चाहिए था उन्होंने अपना काम कर दिया। मन मस्तिष्क में जो बैठाना था वह बैठ गया। अब चाहे कोर्ट यह कह दे कि वह वाकई एक फव्वारा था, कौन मानेगा। दूसरी बात यह है, कोई भी सर्वे या जांच होती है वह रिपोर्ट गोपनीय रहती है। कटु बात यह है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद हो, मथुरा, उज्जैन या आदि इत्यादि की पुरानी मस्जिद, हकीकत यही है कि अधिकांश मंदिरों के ऊपर बनी है। यह हिंदू मुस्लिम रिश्तों से बनी है या समझौतों से बनी या आक्रमण से, नहीं मालूम, मगर सत्य कुछ जरूर और है। पौराणिक मस्जिदों के नीचे मंदिर है, ठीक से सर्वे कीजिए, और ठीक से सर्वे हो गया तो पौराणिक मंदिरों के नीचे अवश्य ही बुद्ध मिलेंगे। यकीन मानिए, भारत भर में कहीं बुद्ध को रुक्मणी बनाकर पूजा जा रहा है तो कहीं मनोती स्तूप को शिवलिंग बताया जा रहा है। सच सब जानते हैं, पर ऐसे समय में तमाम तर्क, तथ्य और बातें करना ही व्यर्थ हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं और उन्होंने पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट को सोमनाथ मंदिर की जांच के निर्देश दिए थे। दिसंबर 2020 में 32 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसमें कहा गया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार और गुफाएं हैं जो एल शेप में बनी हुई हैं तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के आसपास तक फैली हुई है। इतना ही नहीं, उज्जैन के महाकाल मंदिर के नीचे भी पुरातत्व विभाग ने 1000 वर्ष पुराने मंदिर बताए, लेकिन फिर बात वही खत्म हो गई। ऐसे असंख्य मंदिरों की बातें होती हैं, जैसे तिरुपति बालाजी इत्यादि, जिन्हें पहले बौद्ध स्थल, जैन मंदिर इत्यादि के रूप में कहा जाता है। मगर सवाल यह है कि क्या उनकी जड़ तक भी हम जा सकेंगे? यदि सबूतों ने कुछ साबित कर दिया तो क्या वह इतिहास आक्रमणकारियों या लुटेरों का कहलाएगा? आपको बताता चलूं कि उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर एक बौद्ध तीर्थ स्थल कहा जाता है, जिसका संबंध आज भी तिब्बत के ठोलिंग मठ से है, और बद्रीनाथ स्थित मूर्ति आज भी अर्धखंडित बुद्ध की मूर्ति कही जाती है, जिसे आदि शंकराचार्य ने अपने अंतिम समय के दौरान स्थापित किया था। यह केवल बहस हुई, लेकिन तथ्य यह है कि सन 1975 में कोर्ट में बद्रीनाथ की संपत्ति पर अधिकार को लेकर एक वाद चला था। बद्रीनाथ मंदिर बनाम डिमरी पंचायत था, जिसमें 200 डिमरी थे। इसे तब यूपी स्टेट ने भी स्वीकार किया था। श्री बद्रीनाथ डिमरी केंद्रीय पंचायत ने स्पष्ट कहा है कि बद्रीनाथ एक बौद्ध स्थल था, जिसे आदि शंकराचार्य, जो दक्षिण के नमूद्री ब्राह्मण थे, उन्होंने नष्ट कर वहां मंदिर स्थापित किया और बाहर से पुजारी रावल बैठाकर उन्हें तमाम साधनों से वंचित किया। हालांकि बौद्ध स्थलों को तोड़कर मंदिर बनाने के विषय पर अनेकों किताबें भी लिखी हुई हैं, जिसमें बद्रीनाथ सहित सैकड़ों अन्य स्थल शामिल हैं। बात यह हुई कि सोमनाथ मंदिर की रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही खबर क्यों दब गई। आजकल ताजमहल, कुतुब मीनार, ज्ञानवापी मस्जिद इत्यादि पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। इस पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मंदिर, मस्जिद या अन्य स्थलों के नीचे से साक्ष्य कुछ और ही निकले। मगर बात यह भी है कि इस बहस का संबंध सीधे सोमनाथ मंदिर और उससे भी बहुत पीछे तक जाता है कि जब गड्ढे मुर्दे उखाड़ ही रहे हो तो क्या सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए? धन्यवाद।